सो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इंटेलिजेंस क्या होता है। इट इज द एबिलिटी टू मास्टर द इंफॉर्मेशन एंड नीडेड टू सक्सीड विद इन अ पर्टिकुलर कल्चर। तो इंटेलिजेंस क्या होता है, आपको खुद पता है कि इंटेलिजेंस क्या होता है। कि हमारी बॉडी की, हमारी माइंड की एक ऐसी एबिलिटी होती है कि हम कैसा अपना स्किल्स परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे हम अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं कहीं भी पर्टिकुलर जगह पे, कैसे हम अपने कल्चर को एक्सीड कर रहे हैं, उसका हमारा बॉडी का जो हमारे माइंड का परफॉर्मेंस है किसी भी चीज को लेकर वो कैसा है। तो फिर बात करते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन की। इंटेलिजेंट के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। इंटेलिजेंट के बेसिकली 3 क्लासिफिकेशन है और इसके क्लासिफिकेशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस टॉपिक में। सबसे फर्स्ट आता है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंट, नेक्स्ट है सोशल इंटेलिजेंट एंड थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तो जो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंट है ये बेसिकली इंजीनियर्स में देखा जाता है। जो इंजीनियरिंग लोग कर रहे हैं उनके अंदर जो इंटेलिजेंस पाया गया है, बेसिकली उन्हें क्या करना होता है कि सम ऑफ द इंजीनियर्स वर्क इन मैकेनिकल फॉर्म, some work in soft engineering form and some work in civil form। तो इन सब का अलग अलग, इंजीनियरिंग का भी एक अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो वो इंजीनियर्स जो अपना इंटेलिजेंस यूज करते हैं उस इंटेलिजेंस को हम बोलते हैं कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज सोशल, जो सोशली अपने माइंड को वर्क करता है, उसका जो माइंड है वो सोशल वर्क में ज्यादा उसका इन्वॉल्व रहता है। तो जैसे उसमें आते हैं लीडर्स हमारे जो कंट्री के लीडर्स हैं, जो नेता हैं जिसको हम बोलते हैं, तो वो सारा जो इंटेलिजेंस आता है वो आता है सोशल इंटेलिजेंस के अंदर। क्योंकि अब आप खुद देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग की थिंकिंग एंड जो लीडर्स की थिंकिंग होगी वो बिल्कुल अलग होगी। तो इसीलिए जो लीडर्स की थिंकिंग आएगी वो सोशल इंटेलिजेंस में आएगी और जो इंजीनियर्स की थिंकिंग आएगी वो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस में आएगी। फिर नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स में, जो प्रैक्टिकल फॉर्म में विश्वास रखते हैं, लाइक डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। तो ये सब आता है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में। सो ये 3 टाइप के इंटेलिजेंस थे। उसके बाद आता है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो सबसे फर्स्ट है फैक्टर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, नेक्स्ट है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड थर्ड इज इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। सो बेसिकली ये थ्योरी जो है वो बहुत लेंथी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये थ्योरीज एक्सप्लेन करूं, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल एक्सप्लेन यू दिस थ्योरी इन डेप्थ। सो फर्स्ट है फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस और जी फैक्टर थ्योरी। आपको एग्जाम में जरूरी नहीं फैक्टर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के नाम पे क्वेश्चन आए, आपको जी फैक्टर थ्योरी के नाम पे भी पूछा जा सकता है। वर्बल, स्पैटियल, न्यूमेरल, मेमोरी, रीजनिंग, परसेप्चुअल, इन सारी चीजों में जो हमारा इंटेलिजेंस यूज होता है, लाइक न्यूमेरिक फॉर्म में जो हम रीजनिंग कर रहे हैं, जो हम एप्टीट्यूड सॉल्विंग प्रोसेस हमारे माइंड में होता है, वो सारा आता है फैक्टर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में। फिर उसके बाद आता है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड नेक्स्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी, लाइक कैसे हमारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के एक पार्ट से दूसरी जगह जा रही है, कैसे हमारा जो प्रोसेस करने का तरीका है वो आगे को बढ़ते जा रहा है। तो ये सारी 3 थ्योरीज थी इंटेलिजेंट की। अगर आप चाहते हैं कि इसे आप इन डेप्थ लिखे, वैसे तो इंटेलिजेंस की थ्योरी एग्जाम में पूछी जाती है नहीं, बट देन टू अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। अदरवाइज ये थ्योरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस में वो है इसकी डेफिनेशन एंड इसकी क्लासिफिकेशन। फिर नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंट टेस्ट। तो इंटेलिजेंट टेस्ट, अब हम कैसे पता करेंगे कि कोई इंडिविजुअल कितना इंटेलिजेंट है। तो इसके 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट। तो एज द नेम सजेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट क्या होता है कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल का अलग अलग तरीके से टेस्ट लिया जाता है। वो वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। वर्बली लाइक वाइवा हो सकता है वो इंडिविजुअल पर्सन का, एंड नॉन वर्बल में क्या हो सकता है, कोई उसे रिटन टेस्ट दिया जा सकता है, कोई एप्टीट्यूड टेस्ट उसे परफॉर्म करने को बोला जा सकता है। नेक्स्ट है ग्रुप टेस्ट। तो ग्रुप टेस्ट के अंदर भी वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों आते हैं। तो वर्बल में कोई एक ग्रुप होगा, पर्टिकुलर 5 to 10 मेंबर्स का ग्रुप होगा, उनका वर्बली उनसे क्वेश्चन करे जाएंगे ताकि हम उनका इंटेलिजेंस पता कर सकें। एंड देन नेक्स्ट कम्स इज द नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट। इसमें क्या होता है कि हम पूरे ग्रुप को बैठाएंगे और उनका नॉन वर्बली, लाइक उनको हम कुछ रिटन फॉर्म में सॉल्व करने को दे सकते हैं ताकि हम उनका इंटेलिजेंस पता कर सके। सो इंटेलिजेंट टेस्ट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट। फिर इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट में दोनों में वर्बल एंड नॉन वर्बल होता है ताकि हम किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का या पर्टिकुलर ग्रुप का इंटेलिजेंस जो है वो पता कर सके। सो इसमें डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट थे, फैक्टर्स, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, सारी थ्योरी, जितनी भी थ्योरी है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। एंड समटाइम्स ऐसा भी आ सकता है कि आपको कोई भी एक थ्योरी के बारे में लिखना हो सकता है इन डेप्थ, सो आप किसी एक थ्योरी के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं एंड देन आते हैं इसके टेस्ट। सो इंटेलिजेंट में बेसिकली इतना ही पोर्शन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल द थिंग्स। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।